नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सवाल और हमारा जवाब। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ आपको 100% सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से या आपसे हिसाब से जो भी कुछ आंसर बनता है तो दोनों मिलाकर, मतलब आपकी राय और मेरी राय मिलाकर जो भी कुछ रास्ता निकलता है वो सही रास्ता होगा। तो चलिए आपके सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो जो आप अपलोड होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो एक दिन में या फटाफट उसको जो भी जितना भी कमेंट आया है उसका आंसर देना संभव नहीं है। तो हर एक वीडियो में हम क्या करेंगे, 5 सवाल जो अच्छे अच्छे सवाल है उसको मैं उठा के लाऊंगा, 5 सवाल उसके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज का पहला सवाल है रियल लाइफ, मतलब उनका नाम है उधर का जो जिन्होंने कमेंट किया है हमको, रियल लाइफ। तो भाई हमारे घर में भी एक्वा मैजिक है, मतलब आर ओ, तो इसका किट चेंज करने के लिए हर साल हमसे 3,500 लेके जाता है वो टेक्नीशियन। क्या ये अमाउंट ज़्यादा बनती है क्या? इसका आंसर मैं एक मतलब दो टाइप में देना चाहता हूँ। एक टाइप ये, अगर उस कार्टेज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बायोसेरा का मिनरल कार्टेज है, मेम्ब्रेन भी अच्छी क्वालिटी का है, सेडिमेंट कार्बन वगैरह बहुत टॉप क्वालिटी है, तो ये अमाउंट सही है। अगर आपका आर ओ बेसिक आर ओ है, मतलब आर ओ मेम्ब्रेन, सेडिमेंट कार्बन और पोस्ट कार्बन या नॉर्मल मिनरल फिल्टर है, तो ये थोड़ी ज़्यादा होती है अमाउंट। अगर आपको टोटल किट चेंज करने में कितना खर्चा आता है या कौन से कार्टेज चेंज होते हैं ये देखना है, या आप खुद उसको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फ्लिपकार्ट पे जाकर आप चेक कर सकती है। 1300 या 1400 रुपये में पूरा रिप्लेसमेंट किट आता है। अगर मिनरल कार्टेज मतलब बायोसेरा टॉप क्वालिटी का है, बायोसेरा है तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें। अगर मैं पकड़ के चलूँ कि आपके टेक्नीशियन ने बायोसेरा उसमें डाल दिया है, आपने तो मेरे को बताया नहीं कि कौन सा फिल्टर चेंज किया है या कौन सी क्वालिटी के, कौन सी कंपनी की है, तो मैं बेसिकली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। समझ लो बायोसेरा उन्होंने उस किट में इन्वॉल्व है, तो ये अमाउंट बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अगर बायोसेरा उसमें नहीं है, मतलब मिनरल कार्टेज टॉप क्वालिटी की नहीं है या कॉपर कार्टेज नहीं है, तो ये अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। एक 2,000 तक, 2-2,500 तक उसका अमाउंट सही है। उसमें भी अगर उस टेक्नीशियन ने पूरा पाइपिंग चेंज किया है, प्री फिल्टर चेंज किया है, सेडिमेंट चेंज किया है, कार्बन चेंज किया है, मिनरल चेंज किया है, मेम्ब्रेन चेंज किया है या पार्ट चेंज किया है, पूरा की पूरा मतलब इलेक्ट्रिक स्पेयर छोड़ के पूरा की पूरा किया है, तो ये अमाउंट सही है, इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि उस टेक्नीशियन का भी 2-2.5 घंटा 3 घंटे तक भी उसमें वक्त जाता है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सर हमारे प्री फिल्टर हाउसिंग लीकेज है, कैसे सॉल्व करें? इनका नाम है सिस, SIS, मतलब नाम तो कुछ भी रख सकते, कोई बात नहीं है। तो उधर सिस नाम लिखा है, तो मैं उनको आंसर करना चाहता हूँ। हमारा जो प्री फिल्टर होता है उसमें जो हम PP चेंज करते हैं, तो गलती क्या होती है हमसे कि हम उसको सेंटर में नहीं रखते हैं, या फिर उसकी जो रबर है अच्छी तरह से नहीं डालते हैं, या फिर वो जो प्री फिल्टर है दोबारा रगड़ के धोके दोबारा लगाते हैं। तो ये 2-3 गलतियां नहीं करनी है आपको। प्री फिल्टर खोल दिया, उसमें जो अवेलेबल PP है वो निकाल कर साइड में रख दो, दूसरा नया डाल दो, इतना ज़्यादा कीमत नहीं होती है उसकी। अगर ऐसा करोगे आप हर बार तो लीकेज नहीं होगा। अच्छी तरह से स्पैनर से टाइट करो। अगर फिर भी लीकेज हो रहा है, नया डाल के फिर भी लीकेज हो रहा है, तो उसका जो रबरिंग होता है आपको चेक करना है, वो क्रैक गया है या लूज हो गया है, तो उसको भी चेक कीजिए। और दूसरी बात, टेफ्लॉन होता है हमारा जो प्री फिल्टर का हाउसिंग होता है, उसके थ्रेड के अराउंड में टेफ्लॉन लगा दीजिए थोड़ा, और अच्छी तरह से टाइट करके उसको लगा दीजिए, फिर आपका लीकेज रुक जाएगा। इतना करने के बाद भी अगर नहीं रुकता है तो आपका प्री फिल्टर चेंज करने के काबिल हो गया है, ये समझ लीजिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि मोबाइल पे तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल पे करता हूँ मेरी, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। सर टॉप क्वालिटी के सर्विस किट बताइए, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, मतलब ऑनलाइन मैं खरीद सकता हूँ इस तरह से। ये किसने, शिव नाम है उनका। तो टॉप क्वालिटी के फिल्टर्स मैं पहले से ही उस मेरे मतलब आपके चैनल पे, जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे
मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे टॉप क्वालिटी के जो कार्टेज होते हैं हमारे सेडिमेंट फिल्टर या कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन, यूवी जो भी है उसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। लेक्स प्योर, लेक्स स्क्रू के जो कार्टेज होते हैं वो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। ये अच्छे हैं, मैंने भी यूज़ किया है, मेरे को पता है। तो लेक्स स्क्रू के बारे में मैं सजेशन करना चाहता हूँ। जो भी फिल्टर्स हैं या मिनरल्स में देखिए तो बायोसेरा का कर सकते हैं आप ऑनलाइन में भी। अगर लेक्स स्क्रू के जो भी है फिल्टर, वेलॉन का हो गया, वेलॉन का भी मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। तो ये 2-3 जो फिल्टर्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप चेक कीजिए। तो मेरा और एक क्वेश्चन है इधर 4 नंबर का। ये नारायण वाघ है। अभी नारायण वाघ जी क्या बोल रहे हैं, चेंज योर यूट्यूब नेम। तो उनका कहना क्या है, उन्होंने तो लिखा नहीं है कहना क्या है, सिर्फ उन्होंने लिखा है चेंज योर यूट्यूब नेम। तो उनका शायद उनका कहना ये होगा कि ये जो आपका नेम है, मेरा नाम पहले जो आपका चैनल का नाम था वो मेरे नाम से खुद से था, बंडू सरगर। तो उनका कहना क्या है कि बंडू ये जो नाम है तो उससे थोड़ी दिक्कत है उनको, क्योंकि अगर ऊपर यूट्यूब में बंडू डालोगे तो बहुत सारे कॉमेडियंस की वीडियो नीचे आती है। तो उस हिसाब से उनको ये गलत लगता होगा बंडू। तो मैंने उनकी बात मान ली है और चैनल का नाम चेंज किया है, आरो फिल्टर सपोर्ट, ये नाम मैंने रख दिया है। तो नारायण वाघ जी आपका कहना मैंने मान लिया है। और दूसरी बात, आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैंने आपका कहना मान लिया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सर हमारे नहीं वो नहीं, सेडिमेंट फिल्टर ब्लॉक क्यों होता है? उसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप सर्च कीजिए हमारे प्लेलिस्ट में। उनका नाम है शिवराजे। और राजेश साहब जी क्या कीजिए आप डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा मैं, सेडिमेंट फिल्टर ब्लॉक क्यों होता है, या हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेडिमेंट फिल्टर बेसिकली क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि हमारा जो प्री फिल्टर होता है उसका काम क्या होता है, जो विजुअल डस्ट होती है उसको रोकना, गाल मिट्टी मड़ को रोकना। तो हम गलती क्या कर देते हैं, जो हमारा प्री फिल्टर होता है उसमें जो पीपी होता है उसको क्या करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, दो के यूज़ करते हैं, या कुछ लोग डायरेक्टली सेडिमेंट को पानी देते हैं। तो बार बार यूज़ करने से पीपी क्या होता है, लीकेज रहता है, प्रेस फिटिंग होता है उसका। अगर प्रेस फिटिंग होगा तो अच्छी तरह फिटिंग आपका नहीं हो सकता है, बार बार यूज़ करेगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पीपी है जब खोलोगे आप तब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा डाल दीजिए, नया डाल दीजिए, उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। तो बार बार यूज़ करोगे तो आपका सेडिमेंट फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। रही दूसरी बात, इसके सिवा ब्लॉक हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये की है, सेडिमेंट फिल्टर बार बार यूज़ करोगे, जो आपका पीपी फिल्टर होता है तो आपका सेडिमेंट फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है, कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपके नॉलेज के लिए है, आपके फिल्टर्स के लिए है। और आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में अगले इशू के साथ। थैंक यू।